तो बच्चों, मैं नमिता विश्वास 7 कक्षा का द्वितीय पाठ कहानी का शीर्षक क्या है? दादी अम्मा। तो ये दादी अम्मा कहानी का लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह। तो बच्चों, दादी अम्मा सबको तो पता है दादी अम्मा कैसे होती है, तो उसी के बारे में ये कहानी है। तो शिव प्रसाद सिंह ने बड़े मज़ेदार कहानी लिखे हैं। तो अभी मैं दादी अम्मा कहानी को पठन कर रही हूँ बच्चों। तो कमजोरी है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते विश्व गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सह जाते हैं। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाले छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। कौन बोलता है? दादी अम्मा बोलता है। तो मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता है क्या। पर बरबस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों की समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया ना छूटती है। तो बच्चों, दादी अम्मा वो कैसी है? वो थोड़ा कमजोरी सी है। बरसात और बस देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं प्राय बरसात देखने के बाद उसका सदा मन अनमना सा हो जाता है। सुबह से तो मित्र सब छुट्टियाँ में आते हैं और कुछ मुँह पर पसंद कर देते हैं, जो आज से हो ऐसे, बाद में उसका मजाक उड़ाते हैं। तो वही बोलती है, बरसात आँखों में सामने सरल चित्रण की समान स्वच्छ है, शीतल किसकी धुंधला छाया नाच उठते जैसे। मुझे लगता है जैसे कुंवर के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलारे ला रहे। बोलता है, मुझे लगता है जैसे कुंवर के दिन, बारिश के दिन आ गए, पानी कुआं सब भर जाए। तो दूर के सीमान बह कर आए मोता साई की अदरली घासें और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार बरसाती घासों के बीच सूरज गर्मी के खेलने के हुए पानी के सड़क पर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्ते के कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारे पर झाग परे जलसाई में धमका के कूद रहे। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम बारिश का मत होता था तो पानी से भर जाते हैं, उसी बात बोलते हैं, बीज से बूझते हैं पेट भर होने के लिए। बोलते अपने अपने मौसम में अपनी अपनी आते हैं। आषाढ़ में आम जामुन मिले, आषाढ़ महीने में क्या बोलते हैं? आम मिलता है, जामुन मिलता है। आंगन में खिचड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं, तो चैत्र दिन लाइए के साथ गुड़। तो चैत्र दिन में क्या लाए? गुड़। तो बच्चों, दूसरी पेज क्या? ढूंगी मालकिन रामी की चाची रोती है, दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी में पैरों के और झुकी, बिटिया के शादी है, आप न दया करेगी तो उस बेचारी का निस्तर कैसे होगा। तो क्या है इधर? तो बच्चों, मुझे भी पास ही एक चारपाई चादर उड़कर दादी माँ ने चुपके से झुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंसू, भेद खुले दे निकल बाहर किया जाऊंगा। भाभी बात हंसी और हो गई। तो देबू माँ ने चादर खींच ली। को दादी, यहाँ कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता, शायद दूध पिला दूँ। हाथ पाई चूरी दादी बिगड़ी लड़के से क्यों लगाती है? सुबह रास्ते देबू माँ ने मिली कलकला बच्चा भाभी। मैं वहाँ जोर भागा और दादी माँ के पास खड़ा हो गया। बहुत किसी प्रकार अपराध आने पर हम दादी माँ की छाया खड़े जाते हैं तो भय मिल जाता है। तो कुछ भी होता है तो बच्चे लोग जाकर दादी माँ के पास खड़े होते हैं कि मम्मी उसको डांटने से बच जाते हैं। स्नेह ममता के मूर्ति दादी माँ की एक एक बात कैसी कैसी मालूम होती है। परिचित के बताती हूँ, जीवन के सुख पते ही कैसे नाचना होता है, इस दादी माँ खूब जानती थी। दादा मृत्यु के बाद बहुत उदास रहती थी। कौन? दादी। संसार में धोखे टोटी मालूम होता था। दादा उन्हें स्वयं धोखा दिया, सदा उन्हें बेचकर अपने पीछे जाने झूठी बात कह रहे थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुते तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल छुरी वाले दोस्तों की सीता निश्चिति और
डाबाडोल करती थी। दादा सदा दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वो घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रह करते। माँ के दिन थे करके झाड़ पर रहते थे। 5वां सन्नाटा पहले रोशीत फोन में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी गोली जूती पहने गुनेमल घर में संदूक दिया जला हाथ जोड़कर बैठी थी। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखी थी। बहुत देर तक मन मारा उनके पास बैठा। उन्होंने आँख खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या रे तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं? बताऊंगी। मैंने उनकी स्नेह पर आंखों में और देखा। दादी माँ से पोता पूछ रही, क्या है? पूछा। तू रोती है? दादी माँ मुस्कुराए। पागल, तू अभी खाना नहीं खाया? चल चल धोती बदलो। दादी मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी लगती है बेटा। वो मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई बैठी पिता किचन। मन में कुछ सोच रही थी। दूसरा चारा क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देना नहीं। कितने कभी पिछले बाकी है। रोने रोने हो गई। रोता क्यों रे दादी? माँ ने उनका माथा सहलाया हुआ कहा, मैं तो अभी हुई हूँ। उन्होंने संदूक खोला, एक चमकती चीज़ निकाली। तेरे दादा की है कंगन, मुझे इसी दिन लिए पहनाए थे। उनका गला भराया। मैंने इसे पहनकर इसे सहकर रखना ही, ये उनके वंश निशानी है। तो उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगे पीछे सब सोच लेते हैं बेटा। तो सचमुच मुझे दादी माँ संभट देती लगी। धुगलो छाया भी गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ाया था। पास का लंबे खजूर पेड़ उड़कर वो कौवा अपनी चुनोई काली चुके फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब तक किशन भैया का पत्र क्या हो रहा था, कांप रहा था। तो काली चिट्ठियाँ में कत्र में घूमिल हुई थी। तो आंखों पर विश्वास नहीं होता। मत बार बार अपने पूछ बैठता था, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रहे? तो कौन लिखे? शिवप्रकाश प्रसाद सिंह ने। तो ये लेखक बड़ी मज़ेदार है। दादी माँ के बारे में लिखे, कैसे दादी माँ अच्छे थे। लोग उसके सामने प्रशंसा कर रहे थे पर बाद में उनको मजाक कर रहे थे। दादी माँ को ये सहन नहीं होता। वो सभी महीना के बारे में लिखती है। बारिश से आषाढ़ मास में और ईद मास में क्या किया। तो वो अपनी पोता पोती को कैसे अच्छे से पालन करती है। गरीबों को साहाय्य करते हैं। गाँव के बच्चे लोग उनके कुछ भी परेशान घर में होता है उनके पास आकर खड़ा रहते थे। तो बच्चों, दादी माँ बहुत मज़ेदार कहानी है। आप लोग इसे पढ़िए और जानिए कैसे दादी माँ अच्छे थे। तो सबके दादी माँ है, जानते हो सभी के घर में दादी माँ कैसे सबको पसंद करते हैं। तो पुराने ज़माने के लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो उन्हीं के बारे में कवि जी ने लिखा है। तो इसको मैं पढ़ रही हूँ। अब इसका दादी माँ के प्रश्नों का हम लोग अभ्यास करेंगे बच्चों। तो पहला प्रश्न क्या है कहानी से? लेखक की अपनी दादी माँ की याद से साथ साथ बचपन की और किन किन बातें याद है? आप लेखक खुद ही लिखे शिवप्रसन्न सिंह ने। और अपनी दादी माँ की याद आकर क्या क्या बात याद आती है बच्चों? तो सामने दादी माँ के सभी बातें याद आती है। साथ ही अपने बचपन की स्मृतियाँ जो दादी माँ के साथ थे उनके याद आती है। जलसा में कूदना, बीमार होने पर दादी दिन रात दादी माँ ही तोते को का ही सेवा करते हैं। तो बोले गीत, अभिनय, समय छोड़कर सेना पकड़ जाना, रामी चाची के घटना आदि याद आती है सभी। दादी के मृत्यु के बाद देखो घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। क्यों? क्योंकि इन गलत मित्रों के संगति के सारा धन नष्ट कर दिया। इसके अलावा दादा सदा भी दादी माँ के मना करने मजबूर लेखक ने पिताजी के वही सब दौलत को व्यर्थ की। बोलते मना करने के बाद भी संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज में थी। दादी माँ मना करे बावजूद उन्होंने माना कि इसके घर भी माली हाथ डाबाडोल हो गई तो कर्ज में डूबे रहे थे। दादी माँ ने स्वभाव कौन सा सबसे अच्छा लगता है? जो मैं दादी माँ सेवा, संरक्षण, परोपकारी व स्वभाववादी पक्ष लोग थे। क्योंकि इन्हीं कारण दूसरों का मन जितने सफल रहते। तो कहानी के आगे अपने इस कान के महीने के नाम पर जब आषाढ़ मास के महीने में मौसम क्या कैसा था? तो क्या है? कुंवारा अधिक गर्मी होता था। आषाढ़ भयानक, कभी कभी कुछ वर्षा। माघ में आध्यात्मिक, माघ महीने में अधिक सर्दी व ठंडी हो रही थी। दूसरे पेज के प्रश्न देखेंगे। तो दूसरी पेज में क्या? अपने यहाँ पे मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। तो लेखक कथा अनुसार कैसे मौसम किन किन किसी विषय में लिखे। मौसम दिन में होते हैं सर्दी, गर्मी, बरसात। मौसम
तीन में होता है क्या, सर्दी, गर्मी, बरसात में। तो सर्दी का मौसम कैसे लोग गर्म पीना पसंद करेंगे, बथुआ, सरसों, फूल गोभी, मूली अधिक मात्रा खाएंगे। गर्मी में लोग आम, लीची, खरबूज, तरबूज सब फल खाएंगे, खीरा, ककड़ी आदि ये सब खाएंगे। बरसात में क्या, तो फलों की कई प्रकार, आम, खुर्दानी होता है, करेले, परवल, पटोल आदि काफ़ी मात्राएं बरसात में फल मिलते हैं। तो अनुमान का कल्पना क्या है, इस कहानी में अपने पढ़े अनुमान लगाए, परिवार का परिस्थिति, गांव, ऋतु लगाने के मिलना, बड़ों का बातचीत करना। गांव में लोग प्राय आर्थिक तंगी परेशान रहते थे। परिस्थिति आते ही लोग शादी विवाह, खर्च रहता था बनने के लिए, बच्चों के फीस जमा करने के लिए, तो खरीदने के लिए, किसी पारिवारिक सदस्य मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए लोग ऋण लेना पड़ता है। घर घर होने वाले उत्सव समारोह करता अपने और अपने मित्रों अनुभव कीजिए। तो फिर नाना प्रकार योजना, खाना पीना, गाकर करते हैं, नया कपड़ा विषय में बातचीत होती है। तो भाषा के गीत, नीचे दिए पंक्तियों में जरा सी कठिनाई पड़ता अनाथ से होता सन के सफ़ेद सामान्य करने की सी प्रयोग किया जाता है, शब्दों को उनका वाक्य हो। तो क्या है, फूल सी कोमल बच्ची है, कोयल मिस्सी अंदर देते हैं, वहाँ पत्थर से कठोरे बच्चे, गल से सेव सा लाल है, बच्चों का गाल कैसा है, सेव जैसा लाल है। तो दो, कहानी में चू चू कर जब अनुमान करती है, पूछ पूछ कर घर वाले परेशान देती है, किसी क्रिया को देखकर अधिक बार शब्द प्रेरणा कीजिए। ढूंढ कर ले, इस प्रकार 5 वाक्य लिखिए। सागर ने किनारे दूर दूर कोई नहीं था, माँ ने जाना जोर चिल्ला दी, जीवन में कदम बंद परीक्षा लेती, बार बार मना करने भी छोड़कर गया, सूर्य के मालिक मार मार अधमगत दिया। तो 3 प्रश्न करते हैं। बोल चोल प्रयोग होने वाले शब्द बातचीत यदि में कहानी शब्दों के पता चलता है, कहानी किसी विशेष क्षेत्र है, शब्दों वाक्यों का बोलचाल खूबियाँ है। इस शब्दों के उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलिया के होता है, जैसे गिरना, चिड़ना, ढूंढना होता है, मिलजुल कर ओरी को उत्तरण ब्रह्मा क्षेत्रीय है। इस प्रकार 10 शब्दों का उपयोग होता है। एकत्र दीजिए। बोलचाल भाषा प्रचलित शब्द हिंदी रूपांतर है। मिट्टी, माटी, फसलोट, मिट्टी हाथी की है। तो कृष्ण, किशन, घट, घटका, गगरी, घसली। ऐसे छात्र अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में आप जो नया नया शब्द दूसरी भाषा में आप स्वयं कीजिए बच्चों। तो बच्चों, दादी माँ का कहानी अभी संपूर्ण हुई। आपको कैसे लगी मेरे को जरूर पूछिए। और दादी माँ के प्रश्नोत्तर और कहानी पाठन हो गई है। तो बच्चों, आज के लिए बस दादी माँ कहानी दूसरे वीडियो में आज से मुलाकात होती है। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको